ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन में अब हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन और एसोसिएशन की टाइप्स। एसोसिएशन एंड ओनरशिप, एसोसिएशन की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। एसोसिएशन टाइप्स आप इस फिगर में देख सकते हैं। ए और बी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और इनके दरमियान आप सिंगल नॉन डायरेक्शनल लाइन या अनडायरेक्शनल लाइन आप लगाई हुई है, जिसका मतलब ये है कि देयर इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ए एंड बी। ये डायरेक्शनल नहीं है, इससे हमें ये नहीं पता लग रहा कि ए बी को रेफर कर रहा है या बी ए को रेफर कर रहा है। ये अनडायरेक्शनल एसोसिएशन कहलाती है। जबकि इससे नीचे जो दूसरी एग्जांपल है उसमें बी कैन बी रीच्ड फ्रॉम ए, इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्शनल एसोसिएशन है, ए जो है बी को रेफर कर रहा है। इसके बाद तीसरी एग्जांपल जो है जिसमें डायमंड सिंबल है और हॉलो डायमंड है ए की साइड पर, इसका मतलब ये है कि ए हैज़ बी। ये हैज़ अ रिलेशनशिप है बट डिपेंडेंसी नहीं है इसमें, यानी आप यूं कह लें कि ये वीक एग्रीगेशन है। ए हैज़ अ बी बट बी कैन बी शेयर्ड विद अदर्स। तो बी जो है उसकी ए के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है, बट वो बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ भी शेयरेबल है। जबकि चौथी एग्जांपल जो है इसमें बी इज़ अ पार्ट ऑफ ए, यानी बी जो है वो ए के अंदर कंपोज्ड है और वो ए का पार्ट है। और इवन बी जो है वो दूसरों के साथ शेयर्ड नहीं है, बल्कि दूसरों के बगैर नहीं, बल्कि ए के बगैर सरवाइव भी नहीं कर रहा। तो यहाँ से ये चार तरह की एसोसिएशन बेसिकली यहाँ हमारे सामने आ रही है। फर्दर हम देखते हैं मल्टीप्लिसिटी डिस्क्रिप्शन जो है इसकी। अगर मल्टीप्लिसिटी वन हो, यानी एसोसिएशन जो हमने लाइन देखी उसके ऊपर अगर सिंबल वन, न्यूमेरिक वन नजर आ जाए, इट मीन्स ओनली वन ऑब्जेक्ट कैन फुलफिल द एसोसिएशन। इसका मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट जो है एट मोस्ट रिक्वायर्ड है। जैसे एक क्लास में मैक्सिमम एक टीचर हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो कुछ भी हो सकती है। इसके बाद सेकंड है जीरो डॉट डॉट वन। जीरो और वन ऑब्जेक्ट कैन फुलफिल एसोसिएशन। इट मीन्स ये ऑप्शनल सिचुएशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो या मैक्सिमम वन हो। तो मैक्स की भी इधर ऑप्शन बता दी, लेकिन मिनिमम की भी बता दी। मिनिमम का मतलब है जीरो, तो इसका मतलब ये ऑप्शनल सिचुएशन में चली गई। इसके बाद मल्टीप्लिसिटी में जीरो डॉट डॉट स्टैरिक। स्टैरिक यहाँ पर वाइल्ड कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कैन फुलफिल द एसोसिएशन। यानी ये अनलिमिटेड ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं और मिनिमम जीरो भी हो सकता है। इट मीन्स यहाँ पे भी ऑप्शनल का केस है। और सिर्फ एन लिखा हो, इसका मतलब ओनली एन ऑब्जेक्ट कैन फुलफिल एसोसिएशन वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन वन। इट मीन्स कि एन जो है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। ये ना जीरो हो सकता है ना वन हो सकता है, यानी ये ग्रेटर देन वन का मतलब ये है कि मैनी का ही केस है ये। और इसके बाद जीरो टू एन का मतलब है अप टू एन इंक्लूडिंग एन ऑब्जेक्ट कैन फुलफिल द एसोसिएशन वेयर एन शुड बी ग्रेटर देन वन। तो इसका मतलब ये है कि जीरो टू टू भी मिनिमम हो सकता है और मैनी इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एसोसिएशन की टाइप्स और इनकी डिस्क्रिप्शंस हैं। फर्दर हम देखते हैं एक एग्जांपल। ये आपके सामने एक मॉडल है एक प्लेन का। तो आप देखें कि प्लेन और पायलट के दरमियान एसोसिएशन जो है वीक है। इसका मतलब एक पायलट जो है ये मल्टीपल प्लेन्स को अवेलेबल है, बॉन्डिंग ज़रूर है, आपस में एसोसिएशन ज़रूर है, बट एक प्लेन को मल्टीपल पायलट्स ऑपरेट कर सकते हैं, या एक पायलट जो है वो मल्टीपल प्लेन्स को ऑपरेट कर सकता है। बट प्लेन और विंग के दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या है, वो आप ज़रा गौर कीजिएगा। ये स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन है, यानी इसका मतलब एक प्लेन जो है मस्ट कंटेन मैक्स टू विंग्स। और अगर हम प्लेन और पायलट के दरमियान मल्टीप्लिसिटी देखें तो जीरो टू वन, यानी इसका मतलब है कि एक प्लेन को या तो मैक्स एक पायलट है या कोई भी पायलट नहीं है, और पायलट के केस में भी जीरो टू वन है। तो इसका मतलब अगर इसकी डिस्क्रिप्शन हम नीचे पढ़ लें कि प्लेन हैज ओन्स टू विंग्स, अ विंग इज अटैच्ड टू अ प्लेन, a plane has one person at a time who is the pilot, or a person can be a pilot of a plane at a time. तो ये इसकी इस मॉडल की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन अगर आप इसकी क्लासेस के बारे में देखें तो आप लेफ्ट कॉलम में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने पर्सन की क्लास बनाई और उसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम स्ट्रिंग टाइप का। इसी तरह से हमने विंग की क्लास बनाई और उसमें हमने वॉइड एडजस्ट फ्लैप्स
کے نام سے ہم نے ایک اور فنکشن بنا لیا ونگ کی کلاس میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے پلین کی کلاس بنائی ونگ لیفٹ ونگ، ونگ رائٹ ونگ اور پرسن پائلٹ۔ تو یہ ہم نے پلین کی کلاس کو اس طرح سے ہم نے ایسوسیشن کو پروگرامنگ میں ڈپیکٹ کیا۔ یہ آپ کے سامنے ماڈل ہے، اس کو ہم اس طرح سے سمپل وے میں ڈپیکٹ کر رہے ہیں۔ اب بات کریں گے آبجیکٹ اونرشپ پہ۔ اونر آف آبجیکٹ ہیز آفن یوزلی a field variable with a reference value that refers object itself۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کلاس میں ایک فیلڈ ویریبل ہو سکتا ہے جو کسی دوسرے کلاس کے آبجیکٹ کو ریفر کر رہا ہے۔ the main responsibility to maintain reference to the object۔ ادروائز ہم آبجیکٹس جو میموری میں بنتے ہیں ان کو ہم ریفر نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے لیے یعنی ریفرنس کرنے کے لیے ہمیں ریفرنس بنانا پڑتا ہے پروگرامنگ میں۔ ادروائز یہ سارے کے سارے آبجیکٹس میموری میں نیم لیس ہوتے ہیں، تو ان آبجیکٹس کو ریفر کرنے کے لیے ڈائنامک آبجیکٹس ہیں، ظاہر ہے انہیں ریفر کرنے کے لیے ہمیں ریفرنسز ریکوائرڈ ہیں۔ تھرڈ چیز جو ہے اس میں وہ ہے کنٹرول اوور دا لائف ٹائم آف دا آبجیکٹ۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک آبجیکٹ جو ہے اس کی کنسٹرکشن کب ہوگی اور وہ کب ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ ویسے جاوا میں ڈسٹرکشن کا میکانزم یعنی ڈسٹرکٹرز نہیں ہوتے آپ کی کلاس میں، ڈسٹرکشن کا میکانزم جو ہے یہ گاربیج کلیکٹر کے ذمہ ہوتا ہے۔ گاربیج کلیکٹر بیسیکلی ایک لو پرائیورٹی تھریڈ ہے، یعنی اگر آپ یوں کہیں کہ جاوا کی ایک سمپل اپلیکیشن جو ہے یہ ملٹی تھریڈڈ ہوتی ہے، تو جی بالکل ملٹی تھریڈڈ ہوتی ہے۔ ایک تھریڈ پہ آپ کا مین چل رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا تھریڈ جو ہے وہ بیسیکلی گاربیج کلیکٹر کے لیے ڈیفائن ہوتا ہے۔ یہ گاربیج کلیکٹر کا تھریڈ جو ہے یہ لو پرائیورٹی تھریڈ ہوتا ہے، اور یہ بیسیکلی آپ کی میموری میں سے ایسے آبجیکٹس کو وائپ آؤٹ کرتا ہے، ایسے آبجیکٹس کو کلیکٹ کر رہا ہوتا ہے جن کو آپ ریفر نہیں کر رہے ہوتے یا جن کا اسکوپ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اسکوپ کیسے پتہ لگتا ہے کہ ختم ہو رہا ہے یا ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے؟ اگر ایک آبجیکٹ جو ایک فنکشن کے اندر ڈیفائن ہوا ہے اور اس فنکشن کی ایگزیکیوشن ہو کے ختم ہو چکی ہے تو اس کا اسکوپ ختم ہو گیا۔ یا ایک آبجیکٹ جو ایک کلاس کے ساتھ بنا تھا، یا ایک دوسرے آبجیکٹ کے ساتھ بنا تھا، اور وہ پہلا آبجیکٹ جس کے اندر وہ انکلوز تھا وہ آبجیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گیا، تو جو انکلوزنگ آبجیکٹ ہے آبویسلی وہ بھی گاربیج کلیکٹ ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی یہ جو میکانزم ہے لائف ٹائم کا یہ گاربیج کلیکٹر کے تھرو ہے۔ تو جاوا میں کلاسز میں ڈسٹرکٹرز موجود نہیں ہوتے، جبکہ کنسٹرکٹرز ہم ڈیفائن کرتے ہیں جن کے ذریعے جاوا خود لائف ٹائم کو مینج کر رہی ہوتی ہے، اور اسکوپ رولز اس کے بڑے واضح ڈیفائن ہیں جن کے ذریعے اس کی لائف ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے ایک آبجیکٹ کی۔